नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, इस वक्त मैं इचरा मार्केट खड़ा हूं। यहाँ पे आवाम से ये जानूंगा, यहाँ पे जो कारोबारी हज़रात हैं, कि इन्फ्लेशन की वजह से ये लोग कितने परेशान हैं, क्या इनका कारोबार चलता है, कैसे हालात हैं इनके। इनसे ही जानते हैं कि आजकल जो हुकूमत है उन्होंने डिलीवर तो अभी तक नहीं कर सके। कुछ उन्होंने बिजली में प्राइस कम की थी मगर ना होने के बराबर है। मैं आवाम से पूछूंगा कि वो क्या कहते हैं। जानते हैं आवाम से, आप हमारे साथ रहेगा। ओके, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो फिर पता है आपको कितनी। परचेज लेने आए हुए हैं। परचेज जो गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर है, ये ना करें। बड़ी मुश्किल से लेकर 100 कम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, आप कहते थे कि अब लेना आज से बाहर हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी तो अपनी बच्ची उठाना भी बड़ी मुश्किल होगी गरीब आदमी को, इतना बुरा हाल है। आप कहते हैं 30,000 रुपया तनख्वाह है और बेटी जवान घर से अभी उठानी गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। अभी लोग कर्ज उठा के तो बच्ची को उठाना है, ये हाल है। क्या कहेंगे? हुकूमत तो कह रही है हमने कम कर दी है महंगाई में। मेहरबानी है, जो अगर ये ज़रा हालात को देखें तो उनको कम करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। हम तो वैसे भी जो है ना हुकूमत को वोट दिए थे, वही हुकूमत जो है ना हमारे गले में पड़ गई और महंगाई इतनी होगी। आप क्या कहते हैं कि माफिया की वजह से महंगाई है या हुकूमत कर रही है? ये हुकूमत की वजह से, हुकूमत ही करती है महंगाई। जो हुकूमत एक चीज़ अगर रेट बढ़ाती है तो दूसरा रेट दूसरी तरफ से कम करती है और एक तरफ से बढ़ा देती है। अगर पेट्रोल से कम होता है तो गैस बढ़ जाता है, बिजली बढ़ जाती है। जो बिजली कम करते हैं तो इधर पेट्रोल बढ़ जाता है और खाने पीने की चीज़ों में टैक्स लगाए जाते हैं। इसी तरह से पैसे निकालते हैं। हुकूमत तो कह रही है हमने कंट्रोल कर लिया महंगाई में। कहाँ कंट्रोल हुआ? जो अगर एक आइटम कम करते हैं तो दूसरी में जब देखें ना को इमरान खान के टाइम पे महंगाई ज़्यादा थी, क्या पे ज़्यादा है? बस मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ हमारे मुल्क में जो भी आते हैं बस अपना पेट भरने के लिए आते हैं, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये चीज़ें ख़रीदने आए हैं। ये कहते हैं कि मेरी बजट से काम बाहर चला गया है, मैं अब ख़रीद नहीं सकता क्योंकि हालात ये हैं कि एक सूट लेने कितने के सूट है? ये अभी 2200 2500 का एक सूट दे रहे हैं। आम सूट इतना है? आम सूट इतना है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? बिजली का बिल कितना आया? अभी मेरे को पिछली दफ़ा आया था 12,000 आया था। ये उससे पीछे जो है वो 18,000 रुपये आया था। 12 और पिछले में 18,000 आया। तो ये गरीब आदमी बच्चों को खाना खिलाए या बिजली के बिल भरे, मकान का किराया दे, किधर जाए? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कहते थे कि हम तो कारोबार को जानते हैं, हम तो कारोबारी हैं, हमने तो मुल्क को उठा लेना है। बस सारे बंदे यही कहते हैं, जो भी आता है वो यही कहता क्या है। कहेंगे किसके दौर की हुकूमत है? इमरान खान के टाइम पे क्या हालात ठीक थे? वो कोरोना लेके बैठ गया इमरान खान के दौर में भी। देखें ये बिजली के बिल हैं, जो बाकी हालात ये ठीक होंगे तो लोग भी कुछ खरीदारी करेंगे। बिल के इतने आ रहे हैं, खर्चे इतने हैं। बिल में कुछ सब्सिडी दी है? जो वो दी है वही बिल ऊपर से नीचे हो गया। सब्सिडी क्या है? आप पहले कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा अभी? कोई नहीं फर्क पड़ा। ये तो गरीब आदमी तो वैसे ही तंग है, रोटी भी खाने से भी तंग है, हर चीज़ डबल हुई है। क्या करेंगे? बास में कारोबार है ही नहीं है, लोगों की इतनी शक्त नहीं है कि वो आगे नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब गाहक नहीं गए कमाएंगे कहाँ से? वही ना, लॉस में जा रहे हैं ना। क्या कहेंगे क्यों गाहक नहीं आते आप? समझ से बाहर था। आपका महंगाई इतनी हो गई, हर बंदा तंग हो गया। आप कहते हैं कि परचेज खरीदने के लिए नहीं आते? नहीं, बहुत कम, हर चीज़ इतनी महंगी महंगी हो तो हुकूमत जो है इस वक्त कह रही है, चाहे असम्बली में आपने देखा होगा, वो कहती है हमने तो कंट्रोल कर लिया है, महंगाई तो अब रही नहीं है मुल्क में। सर वो तो कह रही है कंट्रोल कर लेंगे, वो बाद में जो नीचे बैठे हैं माफिया वो क्या करते हैं? वो तो कहते हैं कर दिया, तो माफिया को भी पकड़ना, किसने पकड़ना है? अच्छा, आप कहते हैं माफिया की वजह से महंगाई? भाई इसलिए ही ना, जिसको 10 रुपए की बढ़ी है वो देगा 9 रुपए की। उसने तो कहना मेरी 15 की बिकेगी तो मुझे फायदा होगा ना। वो पीछे से महंगी है, वो 10 की ला के 9 की कैसे देगा? हाँ, कहता जी मैंने पिछले साल 1200 का लिया था तो अब 1000 रुपये का कैसे देंगे? 1500 का होलसेल में होगा। आप कहते हैं कि हर चीज़ वो है वो ज़्यादा महंगी हो रही है। कोई भी चीज़ ले लें। हाँ जी, कोई भी चीज़ ले लें महंगी है, सस्ती कोई नहीं हुई। हर इंसान के जो है ना बजट से बाहर हो गया, इसीलिए हर बंदा तंग है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो बंदे यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं वो सिर्फ मार्केट विजिट करते हैं और उनकी बजट से बाहर हो गया मामला, क्योंकि अब ख़रीदने वाला बंदा वो ख़रीद के ही नहीं जा रहा। तो ये बेचारे क्या करेंगे? हालात तो फिर ख़राब होने ही है ना। जैसे कि हुक्मरानों की अगर बात करें तो वो तो दावे लेके बैठे हुए हैं हमने महंगाई में कमी कर दी है और हम तो 11% पे महंगाई ले आए हैं। बिलावल साहब तो कहते हैं कि 9% पे आ गई है। तो इनसे ये हकीकत है, ये अवाम जो है ना इस वक्त, ये हकीकत है, ये जो कहती है ना ये वैलिड है
क्योंकि इन्होंने एक दिन कितना कमाया, आज दिन तो गुजर गया आपका ना। हाँ जी। अब दिन में कितना कमाया आपने? पूरे दिन में यकीन करेंगे 5 सूट हैं, 3 बंदे हम 5 सूट बेचे हैं, 200 रुपया सूफी सूट में बचता है, तो क्या करेंगे हम? खाना भी 3 बंदों ने खाना है, 3 बंदों को लेके भी जाना है, हमने क्या लेके जाएंगे और क्या खाएं? अपने पास से डाल के दे रहे हैं, ये हकीकत जैन आपको बता रहे हैं। ये हालात है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इमरान खान ने इन लोगों के मुंह को खून लगाया। उसने तो 3 साल हुकूमत भी नहीं की, इन्होंने 30 साल की है अभी। देखें वो पेट्रोल कितना था जब वो आया था। अब कितना अर्सा हो गया ये कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, उसी ने इन लोगों के मुंह को खून लगाया। पेट्रोल कितना है? अभी 270 रुपये, 60 कम है, कम है। बहुत ज़्यादा, बहुत क्या ज़्यादा। कहेंगे फिर, किसने की लगाए? मैं कह रहा हूँ शुरुआत उसी ने की है। अब ये इनको मुंह को खून लग गया, नवाज शरीफ के भी, शहबाज शरीफ के भी। अब ये कम नहीं हो, बस 10 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये 5 रुपये कम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके सर। हाँ, क्यों हमारे मुल्क में ऐसा खैरियात है? किस चीज़ की कमी है तो बताओ ना। मुल्क में कौन सा चीज़ हमारा मुल्क में नहीं है? और फिर हम नीचे जा, क्यों गरीब आवाम नहीं है ना, और दिन ब दिन नींद नहीं करता है। क्यों? महंगाई वजह से उसको नींद नहीं आता है ना। जैसा कि मरीम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो असम्बली में ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई कम कर दी है, 9% पे हम ले आए हैं, वो तो ये कह रहे हैं असम्बली में बैठ के। आवाम तो इस वक्त रो रही है। यार बात उससे कुछ नहीं बात उससे कुछ बनता नहीं है। ये बात गलत है, बात उससे कुछ नहीं बनता है, करने से कुछ पड़ता है ना। बात उससे क्या बनेगा? महंगाई कम कर रहे हैं मगर महंगाई का कोई हमें जवाब नहीं मिलता। जब हम जो जाते हैं वो यही कहता है 480 रुपये का पैकेट, 400 जहाँ तक हमें पता चले वो 350 का हो गया है। हाँ, कुछ आटे में हमें लग रहा है कि आटे में उन्हें जहाँ 100-120 मिलता था वो हमें अब 80 रुपये किलो मिल रहा है। अभी हम आम आटा खा रहे हैं, आम स्पेशल आटा नहीं खा रहे, आम आटा खा रहे हैं। मैं तो एक बात बोलूँगा कि देखें, आप खुदा को राज़ी करने के लिए वो काम करें जिससे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। एक महंगाई कम करें, अवाम आपसे कुछ नहीं मांगती। एक महंगाई कम करें, एक बिलों को कम करें, कम से कम गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी जिंदा रह सके। इस पे तो गरीब मर गया है, गरीब तो इस वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। यार बात सुनो ना, हम तो चलो ठीक है, खुद हम ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो ना, हम आजकल कौन सा हालात देखते हो ना, देखने के काबिल नहीं है। बिल्कुल खुदा की कसम, रूट के ऊपर नहीं है ऐसे लोग। हम मैं इस वक्त मार्केट में खड़ा हूँ। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि हम तो कारोबारी लोग हैं, सही। हम तो कारोबार जानते हैं। तो वो जो कारोबारी हैं उनको नहीं पता कि कारोबार कहाँ पे खड़ा है। यार बात सुनिए, इमरान खान का हमारा कोई एक बिल्डिंग बाहर दिखाओ हम मानेगा। हमारे अवाम की वजह से वो जेल में बैठे, खुदा की कसम अवाम की वजह से बैठे ना। और किस लिए बैठा है? ऐसे ही ऐसे ही। क्यों बाहर नहीं निकला? उसने कौन सा जुर्म किया? वो चोर था ना, कि ये बोलते गड्डी का चोर है। ये कितना अस्पताल इसने बनाया, कितना काम किया बताओ ना, कौन सा जुर्म इसने किया? और 70 साल उसकी उम्र है ना, और पैसा किधर लेके जाएगा? ये छूट गलत है, उसको बाहर निकालना चाहिए। और कितना जुल्म ये इदारे कर रहे हैं ना लोगों के साथ, ये बंद करना चाहिए। 22 को जलसा हो रहा है लाहौर में, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह तुम लोग देखेगा। तरनावल कौन सा हमारे गले में जलसा था ना, हमारे पास अभी वीडियो मौजूद है। और इतना कंटेनर लगाया, खुदा की कसम, हमारा खुद उधर गाड़ी खड़ा था। और फिर भी जलसा इतना कामयाब जलसा था ना, इंतहा नहीं था। क्यों? अवाम आ रहा है, उसके साथ जज्बा है। क्यों? परेशान है वो, जिंदगी भी तंग आई है। एक दिन तो मरना है, कौन नहीं मरेगा तो बताओ ना। मरने बस एक दिन तो मरना है आदमी। जी शुक्रिया। जी भाई, हमें बिल भी आया, हम अब वो भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देखिए वो काम करें कि जो हम अदा कर सकें। हमारा मीटर ना कटवाएं, आपकी मेहरबानी है, हमारा कसूर कोई नहीं है। हम तो मजदूरी करके घर जाते हैं, अगर 30, 35, 40 हज़ार रुपये से आपको दे दे तो हम क्या खाएं? आप कहते हैं कि मीटर है आपका कट गया? नहीं, मीटर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जो इनकी ये भी मेहरबानी है इनकी। अब देखें ना, ये एक मिसाल है, 10 दिन इन्होंने दिए हैं, चले वाम कुछ तो हौसला हुआ, चलो कि मैं 10 दिन में किसी से चोरी पकड़ लूँ या किसी से मांग लूँ या किसी से खा लूँ। तो बात पता क्या है, इतने पैसे हम अफोर्ड बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। हम घर का पंखा, टीवी अगर हमारे घर में जो तो आप उठा के ले जाओ। हमारे घर में अगर फ्रिज, मरीम नवाज साहिबा तो कहती है महंगाई हमें कमी कर दी है, पंजाब में तो कम हो चुका है। देखें भाई, मैं एक बात, सच नहीं कह रही है। मेरी बात सुने, मरीम नवाज साहब का मैं लीडर हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है जो वो अपना बने थे ना अपना वर्दी में, वो मेरे पास तस्वीर भी है। मगर नवाज साहिबा की? हाँ, बात पता क्या है
कि आप हम नून लीग के? मैंने वोट डाला है नॉन लीग को, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। मैंने क्या बोला कि मेरी उनके पास तस्वीर उनकी मेरे पास है, ठीक है। तो मैं उनका लीडर, उनको हम अपना लीडर मानते हैं, मगर देखें हमारे साथ ख्याल किया जाए, ज़्यादती ना की जाए। अगर खुदा को मानने वाले हो, सरकार को मानने वाले हो, तो फिर हमारा ख्याल करो। हम, हमारा कसूर क्या है, हमें ये बता दें, हमें बिल इतने भेजे जाएं। हम एक अल्लाह की ज़ात के अलावा किसको बता सकते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, शॉर्टकट सी बात सुनाता हूँ, उनके ज़माने में अगर भूखा सो तो उन्होंने पता क्या था, मुझे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। तो आप क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी है, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, मगर आपकी मेहरबानी ख्याल किया जाए, ये अच्छी बात नहीं। बिलों में भी कमी करो जितनी हो आप सकती। नून लीग के सपोर्टर हैं, आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई, क्या कहेंगे? इमरान खान के टाइम में महंगाई थी? यार मेरी बात तो समझ में नहीं आती कि जब इमरान खान भाई थे तब भी महंगाई, मुझे इतना पता है कि उस वक्त मैं 250 का घी का पैकेट लेके आता था सूफी का। जब वो आए हैं तो वो एक दिन से हो गया अपना 400 कुछ रुपये का हो गया, ठीक है। अभी मैं जो अपना बात करता हूँ, जब ये आते थे ना नून लीग वाले, हमने ये देखा था कि ये परचून के सामान को इतना नहीं छेड़ते, दुकानदारों को ज़्यादा तंग करते थे, टैक्स वगैरह लगाते थे, इनको परेशान करते थे। मैं परचून क्या कहेंगे, कैसे हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हालात अगे नालों थोड़े बेहतर ही ने, लेकिन इन्ने बेहतर नहीं होए। ते महंगाई जिहड़ी है ना उत्थे ही हैगी, घट कोई नहीं होई। ये महंगाई घट होनी चाहिए है। दूजी मेरी ये गुजारिश है मरियम नवाज साहब दे अगे कि जिहड़ा टैक्सटाइल अदारा है ना, इन्हां दे विच थोड़ा जिहा ध्यान। टैक्सटाइल अदारे दे जिहड़े मजदूर ने ना, टैक्सटाइल मिल दे विच ते खलोण नहीं हुंदा, इन्नी गर्मी हुंदी है। टैक्सटाइल अदारे दे विच 12 घंटे आंदे ने पे ते तनख्वाह भी घट देंदे ने पे, ते इन नाल थोड़ा जिहा तवज्जो करो। मजदूरां नाल खास करके तुसी तवज्जो करो, क्योंकि मजदूरां दी दुआ जिहड़ी है ना, ये तुहानूं अगे लै जाएगी। मजदूरां नाल थोड़ा जिहा ख्याल करो, क्योंकि तहसील भलवाल दे विच एक मिल है नून टैक्सटाइल, उत्थे जाके वेखो कि उत्थे वर्करां नाल बहुत ज़्यादती हो रही है, और ज़्यादती कर रहे ने। 12 घंटे ड्यूटी लै रहे ने, 7,500 रुपया एक मजदूर ने तनख्वाह घट दे रहे ने। उन्होंने कोलों जाके पूछा जाए कि तुसी इंज क्यों करदे हो पे? ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए है और तनख्वाह पूरी होनी चाहिए, पूरी लैके उन्होंने दियो। गौरमेंट तो फिर है ना, ये गौरमेंट जी उतले अमीर लोग ने, अमीर सतह, उन्होंने गौरमेंट पुछदी क्यों नहीं? पुलिस, जज ये क्यों ने, या वकील क्यों ने? ये गौरमेंट दी ने ना, गौरमेंट का काम है ना, जाके पूछे। मेरी गुजारिश है कि तहसील भलवाल दे जज, वकील ते SHO जाके तहसील नून टैक्सटाइल दे विच जान, जाके पुछण वर्करां कोलों, एक वर्कर कोलों पुछण वा तुहाडी ड्यूटी किन्नी है, किन्नी तुसीं ड्यूटी दे रहे हो। वो तुहानूं दस्सण दे असीं 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हां, इन्नी असीं तनख्वाह घट लै रहे हां, इन्नी तनख्वाह घट दे रहे ने। ये मजदूर टैक्सटाइल के मजदूर जिहड़े ने ना, इन्हां नाल थोड़ी जी तवज्जो करो। बहुत मेहरबानी। दिन रहा था, बस ठीक है यार, हालात कैसे हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं। क्या बुरे का मतलब? कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कारोबार। महंगाई के बारे में क्या कहना है? आवाम जो है ना, आवाम को खुद करना चाहिए। ये जो महंगाई है ना, ये ना तो अब कम हो सकती है, ना इन्होंने करनी है। उसकी वजह ये है कि ये अगर आपके हालात कैसे हैं? हालात तो हर बंदे के साथ ही हैं। मार्केट में ये देख रहे हैं आप, रश किस तरह से है, कोई भी नहीं है। हम आते हैं सुबह, उसी तरह से वापस चले जाते हैं, कोई होता है काम होता है। अब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो बाकी अखराजात कहाँ पूरे करेंगे? तो महंगाई कम करने का यही है ना। ये देखें कि अब इनकी जो बिजली बनाने का इन्होंने प्राइवेट सारा काम कर दिया हुआ है, हर इदारे को इन्होंने प्राइवेट कर दिया हुआ है। अब बिजली का 1 महीने का बिल आप देख लें कि 30-30 हज़ार रुपये आ रहा है। जो बिजली बनाने वाली कंपनी हैं, उनमें 85 टोटल कंपनी हैं, उनमें से 60 जो हैं वो सिर्फ नवाज शरीफरों की हैं। अच्छा, 60? हाँ जी, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप तहकीक कर लीजिएगा इस पर। 60 सिर्फ नवाज शरीफरों की हैं, और 10 जो हैं वो जरदारी की हैं, और बाकी जो हैं बाकी 15 बची वो जो है ना, बाकी ये जो अलीम खान, ये वो इन बड़े बड़े इनकी हैं। 5 सिर्फ जो है ना वो बरूने मुल्क जो हैं लोग, उनकी हैं। तो ये अगर बिजली कम करेंगे तो इन्हीं को नुकसान है। इन्होंने एक कारोबार किया है।